जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। वैसे तो भारत में कई अध्यात्म गुरु जी हैं जो संसार को अध्यात्म से जोड़ने का काम करते हैं। हर आध्यात्मिक गुरु की अपने अपने तरह से खूबी होती है। वह अपने अपने तरह से लोगों को शक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कुछ गुरु यह काम सीख कर करते हैं, कुछ में जन्म से ही गुरु की क्षमता निहित होती है। ऐसे थे हमारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ ऐसे ही थे हमारे गुरुजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी की, जिनके प्रति लोगों की अपार भक्ति और श्रद्धा है। कहा जाता है कि ईश्वर ने हर युग में कोई ना कोई अवतार लिया है, जिन्होंने सबको पार भी लगाया है, और इस कलयुग में शिव ही हमें महासागर पार करा सकते हैं। मानव जाति के उद्यान के लिए स्वयं शिव को मानव रूप में आना पड़ा। शिव की महिमा का गुणगान बिना शिव की इच्छा से कोई भी नहीं कर सकता, और ऐसा प्रतीत होता है कि शिव के रूप में ही गुरुजी ने इस धरती पर जन्म लिया। 7 जुलाई 1952 को पंजाब के संगरूर जिले के डुगरी गांव में गुरुजी का जन्म हुआ। और आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि गुरुजी में बचपन से ही एक अलग प्रकार की शक्ति थी। वह एक चिंगारी थे जिसे दीप बनने में ज़्यादा देर नहीं लगा। उनकी सबसे प्राथमिक ज्ञात घटनाओं में से एक है जब एक परीक्षा के दौरान उनके एक सहपाठी ने गुरुजी से अपनी कलम के लिए कुछ स्याही मांगी, और गुरुजी के छूने मात्र से ही वह कलम स्याही से भर गई। उनके बचपन के मित्र बताते हैं कि उनको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अंदाज़ा पहले से ही हो जाता था, और गुरुजी अपना ज़्यादातर समय ध्यान में या गांव के डेरे में साधु संतों के बीच में बैठकर बिताते थे। इसके बावजूद गुरुजी ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अधिक अध्ययन किया और डबल एमए की डिग्री प्राप्त की, जो कि किसी भी सामान्य पिता की अपने बेटे से उम्मीद होती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके माता पिता को एहसास हुआ कि उनका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह तो खुद साक्षात भगवान है। तथा वे खुद उनके चरण स्पर्श करने लगे और उन्हें गुरुजी कहकर पुकारने लगे। यहीं से निर्मल सिंह जी गुरुजी हो गए। कुछ समय बाद गुरुजी ने समस्त संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरा करने के लिए घर परिवार को त्याग दिया। गुरुजी अक्सर अपने परिचितों के यहाँ रुकते, कुछ दिन बिताते और फिर अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाते। ना जाने उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं और बीमारियां लेकर आते ताकि उनसे मुक्ति पाई जा सके। और यकीन मानिए, उनकी सभी समस्याएं दूर भी हुई। जल्दी उनकी शक्तियों की खबर पूरे पंजाब में फैल गई और लोगों को यह कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ से हैं, वह तो बस उनके तेज से आकर्षित थे। गुरुजी ने जलंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मुंबई आदि में रहकर सत्संग किए। सत्संग में उनके दिव्य आशीर्वाद होते थे, और आज भी सत्संग में अनेकों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां भक्त केवल हिस्सा लेकर ही ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार चाय के बारे में कहा जाता है, जो सत्संग के दौरान प्रसाद के रूप में दी जाती है, जिससे रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका दिव्य आशीर्वाद होता है। आखिरकार वह नई दिल्ली के एमजी रोड के एम्पायर स्टेट हाउस में बस गए, जिसे छोटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर 90 के दशक में उन्होंने छतरपुर में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे अब बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यही उनकी समाधि भी है। गुरुजी ने अपनी छोटी सी यात्रा के दौरान कई लोगों के जीवन को छुआ। वे अपने भक्त को देखकर ही उसके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगा लेते थे। उन्होंने हजारों लाखों भक्तों के कष्टों को दूर भी किया। गुरुजी ने अपने भक्तों को तरह तरह की बीमारियों से निजात भी दिलाया। उन्होंने लोगों को उनकी कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद भी की। उनके पास आए सभी को शांति और खुशी दी, यहाँ तक कि उन्होंने उन लोगों को भी अपना आशीर्वाद दिया जो उनसे मिल नहीं सके। गुरुजी को शिव का अवतार माना जाता था, इसीलिए उनसे एक तरह के दिव्य गुलाब की सुगंध आती रहती थी, जो आज भी बड़े मंदिर के परिसर में महसूस की जा सकती है। आज गुरुजी शारीरिक रूप में अपने जीवन से चले गए हैं, लेकिन फिर भी भक्त उनका आशीर्वाद लेने बड़े मंदिर आते रहते हैं। वे हमेशा कहते थे कि जो भी भक्त सच्चे मन से बड़े मंदिर आएगा, उसे मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, जो आज भी जारी है। आज भी वहाँ की हवाओं में गुरुजी जिंदा हैं। आज भी बड़े मंदिर में नए नए चमत्कार होते रहते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने इस महापुरुष के साक्षात दर्शन किए हैं। अपनी संसारिक यात्रा पूरी करने के बावजूद भी गुरुजी अपने भक्तों को अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं।
कभी ओम बनकर, कभी किसी और रूप में। आज भी सभी भक्त गुरु जी को महसूस करते हैं, शारीरिक रूप में नहीं है लेकिन मन से महसूस करते हैं सभी लोग। जो वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गुरु जी के भक्त 11 बार मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरु जी।